नासिर भट्ट साहब, बुनियादी तौर पे हुमायूं साहब कहते हैं कि एक तो ये कि भाई ये तौजी है ही गलत कि 25 साल में आप मेंबर बन सकते हैं तो 25 साल वाला शख्स ही वोटर बनेगा। वो अभी आपने उनको सुना, वो कहते हैं सदर के लिए भी फिर ये क्राइटेरिया कर दें। लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर आपको यानी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को पता ही नहीं है कि तरमीम होने क्या जा रही है। वो कहते हैं कि सिर्फ 1-2 लोगों को पता है, बाकी लोग तो ऐसी बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है वैसे तरमीम हो रही है? जितनी मुझे समझ आई है, मेरे भाई हुमायूं सेडर साहब की, उनके अंदर एक वो चिप लगा हुआ है। वो कहते हैं जी वो इमरान खान ने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, वो आप ही अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे पढ़ो से वास्ता पड़ गया है। हमने 9 मई नहीं किया। मैंने उस वक्त ही कहा था कि भाई माफी मांग लो तो शायद कौम भी तुम्हें माफ कर दे और जिन फोर्सेस पे हमला किया वो भी माफ कर दे। लेकिन ये कहते हैं ना कि इनको नजर बाद में आता है। वो यास्मीन राशिद, वो सारी वीडियो, ये मैं इसलिए कहने लगा हूँ कि इनकी ये जो है ना वो एक इनके अंदर एक चिप डाल दी है, ये उसी पे चलते हैं। हाँ। ये इससे आगे पीछे नहीं होते, वरना इनके हालात बुरे हो जाते हैं ना। अभी मुझे बताएं कि मैं कहता हूँ जी कि 18 साल के बच्चे को वोट देना चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर 18 साल का बंदा वोट दे सकता है तो 18 साल का बंदा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? अगर आप उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देते तो आप ये बता रहे हैं कि वो नासमझ होता है 18 साल का। लेकिन ये तो एक बात है ना, अभी इस बात पे कोई ये कंसेंसस नहीं हो रही जी कि वो 18 साल का जो बंदा है उसकी वोट ना हो और 25 साल का हो। ये तो ख्यालात हैं। 28वीं तरमीम आएगी भाई, जब 28वीं तरमीम पे बात होगी तो सबसे पहले हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी है और है, उनसे बात करेंगे। उनसे जब हमारा उनका एक कहते हैं ना कि जमहूरियत में जो होती है ना अपना इख्तलाफात वो हुसन होता है। जब 28वीं तरमीम जैसे 26वीं आई, 27वीं तरमीम आई, आप लोगों का रिकॉर्ड निकाल लें। उन्होंने कहा जी 1 महीना दे, हम अपने जो अपोजिशन के लोग बाकी सब इकट्ठे होकर बात करेंगे। वो कंसेंसस नहीं हो सका ना, वो तो कंसेंसस नहीं हो सका। हाँ सेनेटर साहब, इसमें एक सवाल मेरा मुख्तसरन उसका जवाब दे दें। आपने कहा फिर एहतशाम साहब आपसे सवाल करेंगे कि 18 साल का बच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे वोट नहीं दे सकता, 25 साल का। इस 18 साल के बच्चे को जब हम लैपटॉप दे के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी देते हैं तो वो हम वहाँ उसको क्यों नहीं कहते कि ना समझे लैपटॉप भी हमें 26 साल वाले बच्चे को देना चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी तो उठाए? मैंने ये कहा कि हम ये कब कह रहे हैं कि 18 साल के बच्चे की जो है वो वोट उसको ना गिना जाए। हम ये कह रहे हैं कि अगर 25 साल का बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, 18 साल का नहीं लड़ सकता, तो क्या ये ना हो जाए कि 18 साल का बंदा इलेक्शन भी लड़े? ठीक है। अभी ये तो कोई नहीं हो रहा कि हम ये जो 18 साल के बच्चे वोट खत्म कर रहे हैं, उसको वोट जो देने का हक है उसको खत्म कर, ये तो क्या सराही है? इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है एहतशाम साहब, आपका सवाल। मैंने एक बात का जवाब दिया आपको। देखिए मैं एक दो मुझे आप बताएं कहाँ ये लिखा है कि हम ये इसमें तरमीम ला रहे हैं कि 18 साल का बच्चा वोट? ये तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। एहतशामुल हक साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब। अच्छा चलें, 2 चीज़ें हैं भट्ट साहब। देखें 2 चीज़ें, एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात कही है, एक से ज़्यादा दफ़ा बात कर दी, अगरचे तरदीद पहले कर चुके हैं, बहुत पहले अपने एहसन इकबाल साहब बात कर चुके थे। अभी जो 2-3 चीज़ें आ रही हैं सामने, एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है पीपल्स पार्टी पे MLN जो है ना वो अल्टीमेटली, क्योंकि मेरा ख्याल है रियासत की भी ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत है, दोनों के सियासी मफादात का भी तकाजा है कि वो मिल के मुशावरत के साथ फैसले करें। तो बहुत से हवालों से लगता है कि उनकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे MLN नए सूबे बनाने के ऊपर जिसको कहते हैं वो नहीं मानना चाहते कि नहीं बनने चाहिए। तो अब देखना ये कि क्या होगा। दूसरा ये कि जो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मेरा ख्याल है कोई इतराज़ होगा KP गवर्नमेंट को भी, वो ये है कि जी माइन एंड मिनरल। तो फिर ये एतराज़ होगा पीपल्स पार्टी को कि किस तरीके से एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह और जो डिवॉल्व हो गए थे अपना पोर्टफोलियो और जो सूबों को दिए गए थे क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके थे, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई थी, बहुत नुकसान हो रहा है। निसाब जो है ना वो कहा जा रहा है कैरिकुलम उसमें तब्दीली की जाएगी। तो बहुत से वालों से बहुत कुछ हो भी रहा है। असल बात यह है कि ये कंसेंसस के साथ होगा, पीपल्स पार्टी MLN मिल के कर लेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी और नून के दोनों के जो ये बात है कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 28वीं में नहीं बनी थी, एस्टैब्लिशमेंट पूरा जोर लगाएगी बनाने के लिए। सवाल देखना ये कि मामला किधर जाता है। जी मैं अब इसी वाले से पूछ रहा हूँ, सूबों के वाले से। अच्छा सूबों के वाले से पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है कि हुमायूं साहब पहले आप तो आपके तीनों के मैनिफेस्टो में है कि नए सूबे बनने चाहिए। हुमायूं साहब, सेनेटर हुमायूं साहब। देखें सूबों के बारे में एक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वो है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा उसकी बेसिक वजह क्या है? इस वक्त एक सूबा जो है ना वो 50% रिप्रेजेंट करता है सारे वोट बैंक को
और जो लोग होते हैं वो उस सूबे के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं और बाकी 3 सूबे निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पावर, जो सेंटर ऑफ पावर है वो एक तरफ शिफ्ट हुआ है। इस चीज़ को डिवॉल्व करने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिहाज से मेरे ख्याल में सूबों की तादाद इस तरह होनी चाहिए कि सबके पास बराबर की पॉपुलेशन हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से हो, सो दैट देयर इज़ कि किसी एक सूबे को ज़्यादा वो जब फ़ायदा या नुकसान ना हो। मतलब बलूचिस्तान को देख लें, जस्ट बिकॉज के वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब रह गया है, बहुत ही पीछे रह गया है। और पंजाब जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन ही पंजाब पे हो रही होती है। तो ये इनइक्वालिटी इज़ नॉट बैड। नंबर 2, देखिए अभी हम जब बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वही आपने भी सवाल कर दिया था और बड़ा जायज़ सवाल किया था, पढ़े लिखे लोगों वाला सवाल कर दिया था। मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा जो है वो 18 साल चले, का मुझे फख्र है कि आपने मुझे तो सर्टिफिकेट दे दिया पढ़े लिखे होने का। नहीं, मैंने क्या सर्टिफिकेट देना। देखिए लोगों की बातों से ये नमल का है या आपका जाती हैसियत में है? वो लोगों के आर्ग्यूमेंट से पता चल जाता है कि इसमें कितने वो वजन है ना। अब देखिए एक बच्चा है वो 18 साल का होता है, वो अपने पूरे फ्यूचर का डिज़ाइन कर लेता है कि मैंने बनना क्या है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? वोट तो आप 5 साल बाद बदल सकते हो। आप एक दफ़ा एक प्रोफेशन में घुस गए, वहाँ से 7, 8, 10 साल बाद जब निकलोगे उस वक्त तक दुनिया बदल चुकी होगी। इतना बड़ा फैसला आप 18 साल की उम्र में कर रहे हो, जिसके दारो मदार पे आपकी सारी चीज़ें। यहाँ तो आपका एक वोट है और अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल कितने हज़ार कितने लाखों वोट होंगे और वो 5 साल में वो वोट बदला जा सकता है। ये एहतशाम साहब ने एक सवाल करना है और एहतशाम साहब आपके सवाल से पहले एक ज़रा खबर जो है वो ज़रा जान लेते हैं ना साहब। ये बजट से पहले या बजट के बाद इतनी कोई इत्तला तो आप कंफर्म कर दें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं बजट से पहले अगर है तो पीपल्स पार्टी कहती है ड्राफ्ट ही कोई नहीं, JUI भी ये कहती है। ये किसने कहा कि बजट से पहले आ रही है, बाद में? अभी तो कोई इसका जिक्र ही नहीं है 28वीं तरमीम आने का। अगर जिसके पास कोई खबर है तो हमें बता दें। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि कंसेंसस बजट से पहले नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस बात के अलावा इख्तियार वली साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि ये ईद से पहले किसी वक्त आ सकती है। उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड। अगर ईद कितने दिन रह गए? ईद को रह गए जनाब कोई तकरीबन 9 दिन। फिर अब मुझे नहीं पता कि आप इस तरह जो आपको ये जहन में है कि 28वीं तरमीम आ रही है, ईद से पहले आ रही है, अभी इसका कोई जिक्र नहीं है 28वीं तरमीम आने का। जब 28वीं तरमीम आएगी उससे पहले हुकूमत के साथ जो जमातें बैठी हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, देखें 26वीं तरमीम आई, उस पर कुछ 2-4 चीजें ऐसी रह गई जिस पे कहा गया जी कि 87वीं तरमीम आएगी, हम उस पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। 87वीं तरमीम आई, आपके सामने है, उसमें से कुछ चीजें अगर इत्तेहादी जमातों को इख्तिलाफ था वो छोड़ दी गई। अब अगर 28वीं आती है, 29वीं आती है, 30वीं तरमीम आती है, सबसे पहले एक बात याद रखें कि जब आपके पास 2/3 अक्सरियत होगी आप तरमीम ला सकते हैं, आपको कोई कानून नहीं रोक सकता। बेशक नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है जो किसी को नहीं दे सकते हम। कल ये तरमीम लाएंगे, मैं कहता हूँ कि ये कल हुकूमत में आएंगे, अगर इनके पास 2/3 अक्सरियत होगी तो हम इनको नहीं रोक सकेंगे। NFC का मामला पीपल्स पार्टी से डिस्कस करना शुरू कर दिया है। NFC का मामला पीपल्स पार्टी से डिस्कस करना शुरू कर दिया। बट साहब 28वीं तरमीम ईद के बाद है या बजट बाद है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही। बट साहब इस पे पीपल्स पार्टी ने खुद कह दिया कि हमें नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अभी 28वीं तरमीम पे बात होगी, उस पे टाइम लगेगा, तो फिर जब आएगी फिर सबको पता चल जाएगा। बट साहब NFC पे पीपल्स पार्टी से बात करना शुरू कर दी है, लेकिन ये NFC पे कोई नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई। और अगर एक इनसे मेरे जो PTI के भाई बैठे हैं इनको कहे कि फिर हमें इसी तरह फैसिलिटेट करके ना चले जाए, जब तरमीम आती है आप घर चले जाते हैं फाड़ के पेपर, वो आप बंदे ही पूरे कर लेते हैं। ले जी हुमायूं साहब, एक ताना आ गया। 87वीं तरमीम थी और आई जब मौलाना साहब ने कहा जी हम इकट्ठे बैठते हैं अपोजिशन वाले, वो तो 26वीं थी, 27वीं में तो खुद मौलाना को आपने कहा कि जो चीजें रह गई उसको आगे 27वीं में कंटिन्यू करेंगे, नहीं किया, मौलाना भी छोड़ गए। और वज़ीर कानून भी कह रहे हैं भट्ट साहब, मुझे आप बताएं, आपने कल बयान नहीं देखा उनका, आज़म नज़ीर साहब का, वो ये कहते हैं कि जी मुशावरत कर रहे हैं, मुशावरत हो रही है, मुशावरत करेंगे, वो ये कह रहे हैं।
इनको बाहर रखा होगा ना। मैंने ये कहा कि जब 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जाएगा सबसे पहले इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत होगी। वो कह रहे हैं अभी कुछ ऐसा है ही नहीं, वो बल्कि हुमायूं साहब आपको कह रहे हैं कि आप हमें फैसिलिटेट करते हैं, आप फ्लोर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कोई नहीं। बट साहब आप मुझे मुख्तसर करना है, हुमायूं साहब को बोलने दें। कौन से वादा कर लेंगे जब तरमीम सेनेटर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं साहब को बोलने दें। सबसे पहले तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ और मेरे पास 2/3 अक्सरियत नहीं भी है और अगर मैं एक बिल लाना चाहता हूँ, अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके सब लोगों को साथ मिला के टोटल नंबर ऑफ वोट्स का 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मैं कर लूँ तो मैं तब भी कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी हो। हाँ, कोई गलत काम कर रहे हैं और आप बुलडोज कर रहे हैं, फिर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास कंसेंसस नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जो किया वो कंसेंसस के साथ नहीं किया, आप लोगों ने बुलडोज किया। ये फ़र्क है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेजर चेंजेस होती है उसमें आप लोगों ने बहुत गलत तरीके से किया और ये आप हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, देखिए अभी उन्होंने कहा कि आप लोग निकल जाते हैं, जब इतना होता है यार, थोड़ी इसको कंक्लूड करना है एहतशाम साहब, इसके बाद अच्छा, जब किसी जगह से इस तरह होता है, जब किसी जगह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो ना तो आप वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। चलें, खैर पार्लियामेंट है, आप कितनी बार उसको छोड़ के जाएंगे। बैठते हैं, इसको आप बदबू कह रहे हैं, तनख्वाहें लेते हैं, फैसिलिटेशन सारी लेते हैं, तो छोड़ के चले जाए, इस्तीफे दे दें, घर चले जाए। जो आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं, जो आप पार्लियामेंट में कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने जुडिशरी को तबाह किया है, जिस तरीके से आपने अपने सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया, फ्लोर पे उसका एहतजाज कर लेना, आप पार्लियामेंट को इस तरह का टैग लगा रहे हैं। पहले आप लोगों ने वो किया था सर, ट्रस्ट मी, उस जगह के अंदर वाकई इस वक्त आपको एक जो डेमोक्रेटिक बदबू वहाँ पे जो नॉन चीजें वहां पे हो रही हैं। वक्त कम है, अगर कमेंट कर दें कि इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि एक सेकंड, भट्ट साहब, एहतशाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सेनेटर हजरात, एहतशाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब, क्विकली। भट्ट साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई राब्ते हो रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, कुछ पे कहेंगे कुछ? देखिए, मैंने सुना है, मुझे डायरेक्टली नहीं पता बिकॉज उसमें शामिल नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर उसमें हुआ होगा, कोई डिस्कशन हुई होंगी, वो सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई सर। अच्छा, भट्ट साहब इस पे ये कह सकते हैं कि आपको भी मुशावरे से बाहर रखा होगा तो स्कोर दोनों का जो है ना वो 1-1 हो गया। मैं उसमें हुई नहीं, मैं उस ग्रुप में हुई नहीं ना सर, मैं उस ग्रुप में हुई नहीं ना सर। ठीक है, ये उस ग्रुप में नहीं है। भट्ट साहब, आपने कोई दूसरी बात नहीं करनी, आप कोई और बात करें। जी, ये जो हुमायूं साहब ने बात की है, ये बिल्कुल अगर है तो ये जमहूरियत इसी का नाम है। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं, मिले, बात करें, बैठे, अगर आपकी मेजॉरिटी होगी तो आप हुकूमत बना रहे हैं, आपको किसी ने रोका है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।